हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। तो आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज देखते हैं अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। मैं आप लोग को पढ़ा रही थी ट्रेन, मैथ्स में ट्रेन पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने टाइप 5 टाइप्स पढ़ा दी थी और कही थी कि मैं आगे और टाइप्स नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा कि पूरा कंप्लीट ही कर देती हूँ। तो आज मैं 6 टाइप्स पढ़ाऊँगी ठीक है। तो इस तरह से हम कई टाइप्स लेकर चलते हैं और इसको धीरे धीरे मैं कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। तो हम अपने सिलेबस के चलती हूँ। तो हम उससे पहले कुछ नोट्स लिख देते हैं, ठीक है। नोट लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं नोट्स में कि नोट क्या है। नोट यहाँ क्या है कि जब चाल निकालने के लिए कहे तो 36 से हल करेंगे। कोई भी चीज़ हम क्या बताए थे कि जब चाल निकालने के लिए कहेगा तो हम हमेशा 36 मानेंगे। छत्तीस सेकेंड से हल करेंगे। हल करेंगे, ठीक है। और अगर जबकि दूरी या लंबाई ज्ञात करने की बात करें निकालने पर खंभे व्यक्ति के सेकंड पर हल करें। माने कि हम क्या बोलें कि जब नॉर्मल हमें चाल निकालने के लिए रहता था तो 36 सेकंड लिखते थे, आज चाल को हम क्या कर देते थे, मीटर में चेंज कर देते थे, ठीक। अब यहाँ क्या है, जब पहले कह देगा कि व्यक्ति की लंबाई सब निकालने के लिए जब कह देगा तो व्यक्ति का सेकंड जो दिया हुआ रहता है ना, जब कि इतना कोई व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर देता है, 6 सेकंड में एक खंभे को पार करता है, तो उस लेके चलेंगे। ये हम पहले भी बता देते, लेकिन यहाँ पे हम नोट्स में लिख दिए हैं नोट के रूप में, ताकि आप लोग को हमेशा समझ में आए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम 6 टाइप में। टाइप नंबर 6 टाइप। ये क्या है? रेलगाड़ी की चाल। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन ही रहेगा। रेलगाड़ी की चाल और लंबाई बाय निकालने पर। तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस पे हम क्वेश्चन लिखती हूँ और क्वेश्चन देकर मैं आप लोग को समझाती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, एक रेलगाड़ी, इसको नोट के रूप में आप नोट्स एक बना लीजिए कॉपी में, बहुत आपको आराम मिलेगा। जब भी एक नोट्स बना लीजिए और जब क्वेश्चन किताब निकालिए कोई बुक्स और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो हम जो पढ़ाए हैं वो पॉइंट को देखिए किस तरह से हम बताए हैं और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। एक रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर रही है। या कर जाती है, डायरेक्ट कर जाती है, कर देते हैं, कर जाती है। जबकि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म लंबे प्लेटफॉर्म को
45 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड लगाती है? 45 सेकंड लगाती है, पार करती है। ट्रेन की लंबाई एवं चाल ज्ञात करें। चाल ज्ञात करें। यहाँ लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी है, किसी बिजली के खंभे को कितना सेकंड में पार कर रही है? 15 सेकंड में। यहाँ लिखा हुआ है कि बिजली के खंभे को कितना देर में पार कर रही है? 15 सेकंड में। जबकि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई एवं चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ज्ञात? सबसे पहले तो जब एक ही दिशा में कोई चीज़ जाती है, जैसे ट्रेन जा रही है तो खंभा भी पार कर रही है, यहाँ से यहाँ तक एक प्लेटफॉर्म है, तो जब रेलगाड़ी यहाँ से जा रही है तो एक खंभों को पार कर रही है, प्लेटफॉर्मों को, यानी एक ही दिशा में जा रही है ना। ट्रेन तो आखिर एक ही दिशा में जा रही है। एक ही दिशा में जाते हुए, जैसे मान लिया जाए कि पटना से गया जा रही है कोई ट्रेन, तो पटना से होते हुए बीच में मान लिया जाए कि जहानाबाद वाला प्लेटफॉर्म मिला, उसको भी पार गई है। आगे कई खंभे मिले, उसको भी पार कर रही है। तो आखिर तो वो एक ही दिशा में जा रही है, सीधी रेखा में वह एक ही दिशा में जा रही है ट्रेन। तो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में? 45 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई भी पूछ रहा है और चाल भी पूछ रहा है कि आखिर कितना स्पीड से वो जा रही है। तो सबसे पहले जब एक ही दिशा में जाती है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ सेकंड, जब सेकंड का मान दिया हुआ है प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड, तो ये दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 45 माइनस 15 बराबर कितना हो गया? 30 सेकंड। हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ तक तो हो गया। तो हम क्या बताए थे कि यहाँ पे हम क्या लिखाए हैं कि कभी भी चाल निकालने के लिए रहेगा तो हम 36 सेकंड लेके चलेंगे, राइट। और अगर लंबाई निकालने के लिए रहेगा तो व्यक्ति की लंबाई या खंभा की लंबाई जो दिया हुआ रहेगा उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अगर दूरी ज्ञात ही नहीं है तो हम चाल कैसे निकाल लेंगे? तो सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करते हैं, पहले ट्रेन की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको घटा के कितना आया? 30 सेकंड। तो यहाँ हम लिख देंगे 30 सेकंड। 30 सेकंड बराबर कितना मीटर है? 300 मीटर। कुल लंबाई निकालेंगे ना, कुल लंबाई। ये तो खाली प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो कुल लंबाई निकलेगा। यहाँ से हम यहाँ से कभी भी ऐसे थ्योरी बनाते हैं तो कुल लंबाई निकलती है, कुल चाल निकलती है। हम कुल लंबाई निकालेंगे तो यहाँ तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की, तो हम कुल लंबाई निकालते थे। यहाँ कितना सेकंड की बात कर रहा है? यहाँ 36 सेकंड में इतना। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है? एक रेलगाड़ी जो है 15 सेकंड में खंभा को, तो हम क्या बोले हैं कि कभी भी कोई खंभा को पार करता है, व्यक्ति को पार करता है, तो उसका मान क्या होता है? 9 के बराबर होता है ना। तो हम क्या करेंगे? रेलगाड़ी को है इस सेकंड से तुलना करेंगे, यानी 15 सेकंड बराबर 300/30 और गुना 15, 3 से 10 मतलब यानी 150 मीटर। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, कुल लंबाई नहीं, आप ट्रेन की लंबाई देख रहे थे ना, ट्रेन की लंबाई ही निकलेगी, क्योंकि हम ट्रेन से तुलना करें। कुल मान तो दिया हुआ नहीं है, ट्रेन की लंबाई लेके चल रहे हैं तो ट्रेन की ही लंबाई निकलेगी। इसीलिए ट्रेन की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 150 मीटर। आ गया। अब देखिए चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाता है क्या? दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया 50 और समय हो गया 15, क्योंकि ट्रेन की लंबाई तो इसी से निकली थी ना। रेलगाड़ी की लंबाई तो खंभा से निकलेगी, तो इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई खंभा वाला लेके चले, इसीलिए यहाँ ट्रेन की लंबाई इतना। अगर यहाँ 36 सेकंड लेके चलते तो यहाँ कुल लंबाई आ जाती। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो आ गया। अगर यहाँ 36 सेकंड लेके चलते ना तो कुल लंबाई आती,
लेकिन यहाँ हम 15 सेकेंड ले लिए डायरेक्ट। जब मान दिया हुआ था, खंभा तो नगण्य हो जाता है, तो जब मान दिया हुआ था इसीलिए हम 15 सेकेंड ले लिए डायरेक्ट। रेल की लंबाई ज्ञात हो गई। कुल लंबाई निकालने के लिए यहाँ 36 लेते हैं। ठीक है, यहाँ कुल लंबाई के लिए 36 लेते हैं। तो आगे देखिए अब क्या करते हैं। तो यहाँ पे चाल बराबर क्या हो जाता है, 150/15, यानी 15 दहाइयों, यानी इतना मीटर पर सेकेंड। बस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आज गए, दोनों आंसर है, ये भी बस बन गई। यही निकालना था। ये नॉर्मल क्वेश्चन थी जो हमेशा एग्जाम में आती है, हमेशा पूछती है। ठीक है, अब देखिए 7वां टाइप्स। इजी तरीके से भी हम बना सकते हैं, नॉर्मल थ्योरी के अनुसार से वो भी बना के दिखा देती हूँ। और क्या, यहाँ हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ घटा दिया, तो इस इतना सेकंड टाइम आ गया। मेरा दूरी कितना है, 300 मीटर। 300 लंबे कौची की दूरी है, प्लेटफॉर्म की दूरी है, प्लेटफॉर्म की दूरी। तो चाल हम इस पे भी निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर हो जाएगा मीटर अति दूरी बटा समय। तो समय कितना आ गया, मेरा अंतर 30 आ गया। 3 दहाइयों 30, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखिए दूरी बराबर कितना आ जाएगा, लंबाई बराबर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो 300, क्या लंबाई ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है, लंबाई बराबर चाल गुने समय। तो सॉरी दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुना समय ना। 300 गुने 15/30। यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे हो जाएगा, हाँ लंबाई बराबर कितने हो जाएगा, 300 और गुने 15 सेकेंड पर प्लेटफॉर्म ना, क्या कि आपको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, इसलिए हम 15 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बटा से कितना सेकेंड आया था, 30 सेकेंड। यहाँ से यहाँ कटा 10 मरतबे बराबर 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 15 सेकंड लिए क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई मान दिया हुआ था। यहाँ पे रेलगाड़ी के लिए सेकंड दिया हुआ था व्यक्ति के लिए, तब एक रेलगाड़ी की निकालना था, डायरेक्ट यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, आगे पेज पलट लेती हूँ और 7वां टाइप्स आप लोग को बताती हूँ। 7 टाइप्स। ठीक है, आगे देखिए 7वां टाइप्स में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि आप लोग के आराम हो जाए। यहाँ पे चाल मीटर सब कुछ घटाने के लिए कह देगा। ये भी नॉर्मल ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, होना चाहिए, क्योंकि इतना मैं पहले बता दी हूँ। एक रेलगाड़ी किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म को 32 सेकेंड में पार करती है, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार करती है। यदि दोनों प्लेटफॉर्म
यदि दोनों प्लेटफॉर्म को लंबाई, माने कि दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई लिख देते हैं, लंबाई क्रमशः 220 मीटर एवं 320 मीटर है हो तो ट्रेन की लंबाई एवं चाल ज्ञात करें। ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को, कोई प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, 32 सेकंड में इसको पार करती है एक रेलगाड़ी। जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म, कोई और प्लेटफॉर्म में मान लीजिए छोटी है, एओ का है 220, मान एओ का है 320, यहाँ पे छोटा बन गया 320 और बड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए बता दे रही हूँ। एक दूसरा प्लेटफॉर्म, इसकी लंबाई दोनों का दिया हुआ है। अब पहला को कह रहा है कि 32 सेकंड में पार करती है, दूसरा का दिया हुआ नहीं है कि कितना सेकंड में पार करती है। हाँ दिया हुआ है, दूसरे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, 45 सेकंड में दूसरा प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में, 45 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रमशः इतना है, यानी एक प्लेटफॉर्म को 220 मीटर और दूसरे प्लेटफॉर्म के 320 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है और उसकी चाल, माने कितना स्पीड से जा रहा है। तो सबसे पहले तो वो एक ही दिशा में जा रही है ट्रेन, तो आखिर यहाँ से ही गुजर रही है ना, यहाँ इससे भी गुजरी, फिर आगे बढ़ी तो इससे भी गुजर गई ट्रेन। समझ में आ रहा है आप लोग को? आखिर ट्रेन तो एक ही दिशा में जा रही है ना, इसमें तो कोई आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, एक ही दिशा में जा रही है। अब देखिए क्या करते हैं, जब एक ही दिशा में जब जाती है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, चाहे वो मीटर का हो चाहे वो समय का हो, सबका हम माइनस कर देते हैं। सबसे पहले दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई को माइनस करते हैं। 20 बराबर कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। अब देखिए, अब समय का भी माइनस कर देते हैं, तो 45 माइनस 32 बराबर कितना हो जाएगा, 45 माइनस 32 कितना हो जाएगा, इतना सेकंड, 13 सेकंड। इतना तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ हम क्या बताए थे कि दूरी या लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो मान दिया हुआ रहेगा उस सेकंड को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं, तो रेलगाड़ी किसी रेलवे स्टेशन को, तो पहला वाला मान लेके चल रहा है, यहाँ पे हमेशा पहला वाला ही छोटा वाला मान लेके चलना है, छोटा वाला मान लेके चलेंगे ताकि वो डायरेक्ट हमें लंबाई ज्ञात हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक तो सही आ गई। उसमें हम बताए थे आप लोग को 13 सेकंड वाला 36 सेकंड वाला मान से निकालने के लिए आप लोग को बताए थे ना, लेकिन अब मैं यहाँ बताती हूँ दूसरे तरीके से। यहाँ पे क्या होता है, एक सूत्र होती है, सूत्र बता देती हूँ क्या, ऐसा वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक सूत्र पे ही बना लेते हैं। जैसे पीछे वाला भी क्वेश्चन बताए थे उस पे भी ये सूत्र काम करेगा, उस सूत्र भी लिख ही लीजिए ताकि कभी कभी फार्मूला जब ज़रूरत ना पड़े तो फार्मूला अगर नहीं समझ में आए तो फार्मूला डायरेक्ट बैठा देंगे। स्पीड निकालने के लिए कहेगा तो लंबाई टू, लंबाई अंतर कर देते हैं, यानी लंबाई का अंतर, बटा समय का अंतर। यही चीज़ से पीछे बार में हम निकाले थे, सेकंड थ्योरी हम आप लोग को बताए थे इसी पर कि लंबाई का अंतर बटा समय का अंतर। इसको हम क्या कर दिए थे, गुना, ऐसे चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय डायरेक्ट, तो इसके अनुसार से घटा के दूरी इतना आया, इसका घटा के इतना सेकंड समय आया, ऐसे भी ऐसे आ जाती। एक सूत्र हो गया। दूसरा, लंबाई ज्ञात करने के लिए अगर पूछे तो किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूछे तो क्या करेंगे,
क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ट्रेन की लंबाई अगर ज्ञात करने के लिए कहता है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे ना कि पहला लंबाई जो दिया हुआ रहेगा ट्रेन के वो, अब प्लस लंबाई ज्ञात करने के लिए रहेगा तो पहला लंबाई प्लस x, अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा t1 यानी पहला समय गुने चाल। ठीक, ये सूत्र याद रखिएगा। चाल यानी जो निकलेगा यहाँ पे चाल वो होगा मान। ठीक, इस सूत्र पे भी हम बना सकते हैं जल्दी से, अगर नहीं समझ में आया तो सूत्र डायरेक्ट याद कर लीजिए सीधा सीधी। ठीक है, तो हम सूत्र पर पहले इसको बना के देख लेती हूँ, उसको सेकंड के रूप में भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले स्पीड निकालेंगे यानी चाल बराबर क्या लिखा है, लंबाई का अंतर लिखा है ना, है यहाँ क्या लिखा है, लंबाई का अंतर। तो लंबाई का अंतर कितना है 100, समय का अंतर कितना हो आया 13, यही मेरा, तो यहाँ हो जाएगा 100 बटा 13, कितना हो 100 ही ना हुआ, हाँ 100 बटा 13। ये आंसर आ जाए, इतना मीटर पर सेकंड हो गया आंसर। ये आ गई क्या, चाल आ गई। अब देखिए लंबाई ज्ञात करने के लिए कहेगा तो लंबाई बराबर क्या कहें, पहला की लंबाई कितना है 220 प्लस x, अब बराबर पहला समय यानी पहला समय कौन है 32 सेकेंड, और गुना चाल कितना आया 100 बटा 13, इतना आ गया। इसको हल कर देंगे वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तब 3200 बटा 13 और माइनस 220, इसको हल करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर। आप लोग हल कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, हर चीज़ हम बताऊंगी नहीं, ये क्वेश्चन को आप हल कीजिए, बस यही आंसर। ठीक है, अब देखिए एक और रूल बताई थी ना, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आया टाइप नंबर 8, जैसे कभी भी अनुपात में पूछ देता है कोई चीज़ की, एक ट्रेन इधर से जा रही है, इतना सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही है, उधर से दूसरा सेकंड इतना में पार कर रही है, तो दोनों एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये एक इलिगेशन टाइप्स के क्वेश्चन हो जाती है, इलिगेशन के थ्योरी से हम बना सकते हैं इसको। तो इसको हम बताते हैं कि इस टाइप से का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, हमेशा इस तरह से ही बनाइएगा। जैसे कहा कि दाईं ओर से आ रही ट्रेन एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में, जबकि बाईं ओर से आ रही एक ट्रेन व्यक्ति को 17 सेकेंड में पार कर जाती है। क्या हो जाती है, पार कर जाती है, तथा एक दूसरे को 12 सेकेंड में
पार कर जाती है? तो चालों का अनुपात ज्ञात करें। चालों का अनुपात ज्ञात करें। बस, यानी एक ट्रेन है जो इधर दाईं ओर से आ रही है, एक व्यक्ति को जो है 10 सेकंड में पार करती है। यहाँ कोई व्यक्ति है, एक बाईं ओर से भी आ रही, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसको 17 सेकंड में पार कर जाती है। तो कह रहा है एक दूसरे, जब अभी मिला नहीं है, मान लीजिए कि इस यहीं अभी है, यहाँ यहाँ दोनों अभी मिला नहीं है, तो फिर कह रहा है कि दोनों जो है, दोनों बीच में अगर मिलता है तो उसे 12 सेकंड पार करने में लगती है। इलिगेशन टाइप से क्वेश्चन आ जाती है, यानी 17 सेकंड एक व्यक्ति को लगा, तो कह रहा चालों का अनुपात 17 एगो के लगा, एगो के कितना लगा, 10 लगा। किधर भी लिख दीजिए, यहाँ पे इंडिकेट नहीं लिखा हुआ है कि पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन के अनुपात नहीं लिखा हुआ है, तो हम कोई भी इधर उधर लिख सकते हैं। अब फिर दोनों को पार करने में कितना लग रहा है, 12 सेकेंड। यहाँ से यहाँ क्रॉस माइनस कर देंगे, तो इसमें से घटा यानी 2, और इसमें से इसमें घटा यानी 5, बराबर हो जाएगा 2:5। यही आंसर आ जाएगी। बस यही बन गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, जो हम लिखा रहे हैं उसको लिख के एक कॉपी में एक जगह संग्रहित कर लीजिए, और जब भी क्वेश्चन बनाने बैठें बुक लेकर तो ये सामने रखिए। ना समझ में आए इसको पलटी को, इस टाइप के रहती है क्वेश्चन तो ऐसे बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन रहती है ऐसे बनाते हैं। रिवाइज करते रहिएगा, आपको अपने आप माइंड में सेटअप होते जाएगी, एकदम बैठ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के लिए, कल का क्लास लास्ट क्लास हो जाएगी ट्रेन की, उसके बाद हम बोट और स्ट्रीम पढ़ाएंगे, यानी नावधारा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय।